देश में इस समय उथल पुथल मचा हुआ है, माहौल है। एक चुनाव खत्म हुआ, आने वाला जो महासंग्राम है उसकी तैयारी शुरू हो गई है और तैयारी में संसद का भी सत्र चल रहा है। और संसद के सत्र में क्या हो रहा है साहब, तो ये जो अभेद्य किला बनाया गया था, कि पुरानी संसद बहुत ही बकवास है और उसमें कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, आतंकी घुस जा रहे हैं और मर्डर कर दे रहे हैं। अब हम जो नया बना रहे हैं चाक चौबंद होगा। और चाक चौबंद की स्थिति ये हुई कि 2 बच्चे कूद गए उसमें, सबके सांसें फूल गई, बाहर प्रदर्शन हुआ, अंदर प्रदर्शन हुआ। तब से घमासान मचा हुआ है कि सदन में कोई तख्ती लेकर के पहुंच जा रहा है, सांसद पहुंचता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, उसका निलंबन हो जाता है। और जो सांसद उन लोगों को गेट पास देकर के सदन के अंदर ले गया, इसका मतलब है कि उस साजिश में शामिल था। अब बात अलग है कि उसका क्या हुआ, कैसे हुआ, केवल धुआं छोड़ कर रह गया, लेकिन वो तो कुछ भी हो सकता था। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी और अपोजिशन पूरा का पूरा विपक्ष लगा हुआ है कि इस पर आकर के आप चर्चा तो कीजिए, गृह मंत्री इस पर वक्तव्य दें अपना, क्योंकि इसके लिए सीधे सीधे गृह मंत्री जिम्मेदार हैं, गृह मंत्रालय उसके लिए जिम्मेदार है, या जो भी जिम्मेदार लोग हैं आके जिम्मेदारी ले, अपनी चीजों को सामने को रखें। लेकिन वो करने से रहे वो लोग। और पता चला आज की तारीख में कि पहले ये 15 विधायक अपना निलंबित किए गए। उन विधायकों में से एक सांसद ऐसा निलंबित किया गया जो कि वहां था ही नहीं सदन में, उसको भी निलंबित कर दिया गया। इसका मतलब कि मनमाने तरीके से जिसको चाहे उसको आप निलंबन कर दें, जिसको चाहे आप उसको फांसी दे दें, जिसको चाहे जो आप सजा दे दें। उसके बाद तो हद हो गई कि उसके बाद लगातार 3 दिन तक केवल निलंबनों का दौर चला है और अब तक इस 3 दिन के अंदर 141 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। मतलब विपक्ष लगभग सदन से बाहर हो गया है। अब एक तरफा फैसला जो चाहे सो करें, इसके पहले भी करते रहे हैं। किसी महत्वपूर्ण विधेयक पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई वोटिंग नहीं हुई है, सब ध्वनिमत से पारित, ध्वनिमत से पारित, ध्वनिमत से पारित। ये हमारा जनतंत्र कहां जा रहा है, हमारा लोकतंत्र कहां जा रहा है? अगर सदन में विपक्ष ही नहीं होगा तो उस सदन की आवश्यकता क्या है? फिर तो आप उसको बंद कर दीजिए, उसकी जरूरत ही क्या है? आज हम उसी पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। आइए हम अपने पैनल से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश, आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता हैं और आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आप सदस्य हैं और आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के आप प्रभारी हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप इनसे भली भांति परिचित हैं। आप है तो मैनेजमेंट के, लेकिन आज की तारीख में आप राजनीति पर भी आपकी गहरी पकड़ है और बड़ी सटीक विश्लेषण आपका होता है। हमारे साथ रत्ना बोरा जी हैं, अंबेडकर कारमा की आप संयोजिका हैं और आप गुजरात से आती है और आप अधिवक्ता हैं वहां पर हाईकोर्ट की। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और खीरी लखीमपुर से विधायक शशांक यादव जी हैं। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन। तो हम शुरुआत करते हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी से। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? एक एक करके ये विपक्ष के सारे सांसदों को ये लोग बाहर करते जा रहे हैं और स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल सत्तारूढ़ विपक्ष विहीन संसद चाह रहा है। और हमारे लोहिया जी कहा करते थे कि अगर सड़कें गर्म नहीं होगी तो संसद आवारा हो जाएगी, और आज की तारीख में संसद आवारा हो गई है और सड़क भी ठंडी पड़ी हुई है। कहीं कोई आंदोलन, कहीं कोई प्रतिवाद, कहीं कोई प्रतिकार जैसी चीज नहीं दिखा पड़ रही। तो इन सारे संदर्भों को आप कैसे देखते हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी? देखिए आनंद जी, पहले तो इस बात के लिए सभापति महोदय का प्रशंसा करनी चाहिए कि वो कितने दूरदृष्टि उनके अंदर है और कितनी भविष्य की घटनाओं को देख सकते हैं। उस 15वें सांसद को जिसे उन्होंने निलंबित कर दिया, जो मौजूद ही नहीं था संसद में, इसका माने सभापति महोदय ने समझा आज ये नहीं है इसने नहीं किया, लेकिन कल आएगा, कल जरूर करेगा, इसलिए निकाल दिया। अच्छा, दूसरा देखिए, अब लोकतंत्र में इससे अच्छी बात क्या कर सकते हैं? अभी 141 सांसदों को केवल सस्पेंड किया है, उनकी पिटाई नहीं की संसद के अंदर। वो दिन भी आप दूर नहीं है, वो हो सकता है किसी दिन अंदर बंद करके और जो विपक्ष के लोग हैं जो प्रश्न पूछते हैं उनकी पिटाई भी हो जाए। ये अभी वो दिन बहुत दूर नहीं है, जैसे नॉर्थ कोरिया में हो जाता है, चीन में हो जाता है, उस प्रकार की घटनाएं यहाँ भी घट सकती हैं। अच्छा, सभापति महोदय बहुत बुरा माने,
बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता और व्हाट्सएप पे आज चल रहा है कि साहब उसकी मिमिक्री कर दी गई और ये माननीय का बहुत बड़ा अपमान हो गया। अब बताएं कि क्या मिमिक्री करना कोई दंडनीय अपराध है? आनंद जी, मैं तो अपनी क्लास में एक स्टूडेंट था जो मिमिक्री आर्टिस्ट था। मैं उससे कहता था कि भाई मेरी मिमिक्री करो और क्लास के अंदर करो, और मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे बारे में तुम किस चीज को नोट करते हो, मेरे खड़े होने की स्टाइल, मेरे बोलने की स्टाइल। लेकिन रमेश विधुड़ी निर्दोष है। सभापति महोदय की निगाह में दो धर्मों के बीच में विद्वेष फैलाने वाला और खुलेआम गाली देने वाला और ये कहने वाला कि लोकसभा के बाहर आओ तुम्हें देख लूंगा, और किन अपशब्दों का उपयोग करने वाला रमेश विधुड़ी, जिसपे यूएपीए लगना चाहिए था, उसने देश को धार्मिक विद्वेष की तरफ बढ़ाया, वो दोषी नहीं है। चार कोण हैं जो संसद के अंदर घटना घटी। एक है जो एमपी जिसने इन बच्चों को घुसाया, एक वो जो बच्चे घुसे, तीसरे सुरक्षा कर्मी, और चौथे वो संसद सदस्य जो विपक्ष में है और प्रश्न में। दंड किस किस को मिला? इन चार में से अगर आप कहें दोष सबसे बड़ा किसका था? सबसे बड़ा दोष उन लोगों का था जिन्होंने सुरक्षा चूक की और इन लोगों को अंदर घुसने दिया। अगर वो फिदायनी अटैक होता, अगर वो आत्मघाती दल होता कोई और अंदर घुस गया होता इनकी लापरवाही की वजह से, और उसकी जेब में पिस्तौल होती या उसमें कोई पॉइजनस गैस होती, पूरे विश्व में हिंदुस्तान का मजाक बन रहा होता। मजाक तो आज भी बन रहा है कि हमारे संसद के अंदर बच्चे घुस गए। अच्छा, दूसरा दंड किसको मिलना चाहिए था? जो ये लड़का पकड़ा गया जिसके यहाँ मैसूर में मीटिंग हुई थी, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद का खास आदमी है और बीजेपी के आईटी सेल से इसके संबंध है। उस बीजेपी के सांसद को भी दंड नहीं मिला। दंड किसको मिला? वो विपक्षी दल के लोग जो कह रहे हैं भैया तुम एक टेलीविजन स्टूडियो में जाकर, एक प्रोग्राम में जाकर कह सकते हो ये लापरवाही है, सुरक्षा चूक है, यही बात संसद के अंदर कह दो। कहने को तैयार नहीं है। दंड मिला उन सांसदों को जिन्होंने प्रश्न पूछने का प्रयास किया। और दंड किसको मिला? जो बच्चे सरदार भगत सिंह की तरह अंदर गए थे और अपनी बेरोजगारी से परेशान थे। एक लड़की है नीलम, 42 साल की उम्र है, सारी डिग्रियां उसके पास हैं, नौकरी उसको मिल नहीं रही है, बेरोजगार है, परेशान है, और अगर वो तुम्हारी लापरवाही की वजह से अंदर चली गई, अब यूएपीए लगा दिया। यूएपीए का मतलब होता है देश विरोधी कार्यक्रम। अब एक तरफ कह रहे हैं बड़ी सुरक्षा चूक है, छोटी सुरक्षा चूक है, और दूसरी तरफ यूएपीए लगा रहे हैं। इतना विरोधाभास है। मुझे लगता है अब सांसदों को, विपक्षी दल के सांसदों को अंदर नहीं जाना चाहिए, किसी दिन उनकी पिटाई विटाई ना हो जाए।